जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की प्रद्युम्न कुमार चरित्र की इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की उनके काल में जन्मे श्री कृष्ण नारायण जो भविष्य के तीर्थंकर हैं उनकी सभी को सादर जय जनेन्द्र जय दू जुड़ंदो। आज का दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। क्या है बच्चों बोलो, क्या है आज का दिन? श्री कृष्ण जन्माष्टमी। बीच बीच में जो भी पर्व आता रहता है उसका जैन धर्म के हिसाब से भी कुछ न कुछ महत्व होता है। चाहे रामनवमी हो, भगवान राम जिनका शास्त्रों में नाम पद्म आया है। क्या नाम आया है? भगवान राम का मूल नाम क्या था? पद्म। पता है भैया जी? पद्म नाम था भगवान राम का। दोनों नाम प्रचलित थे उनके उस काल में भी, पद्म नाम भी था और राम नाम भी था। तो उनके कारण से जो ग्रंथ की रचना हुई है उसका नाम है पद्म पुराण। क्या नाम है? पद्म पुराण। ऐसे ही महाराजा श्री कृष्ण जो नेमिनाथ भगवान के भाई हैं, आज के दिन तिथि के अनुसार उनका जन्म हुआ था अष्टमी के दिन। भगवान नेमिनाथ की वाणी में भी आया और भगवान महावीर ने भी आगे चलकर बताया, अन्य आचार्यों ने भी ग्रंथों में रचना करी कि नारायण श्री कृष्ण पिछली पर्यायों में निदान के कारण से नारायण के पद को प्राप्त किए और ऐसा नियम है कि नारायण और प्रतिनारायण उस भव के उपरांत एक बार नरक जाते हैं। उस भव में जरूरी नहीं है कि कोई बुरे कार्य किए हों, नारायण ने खास तौर पर, परंतु उनको नरक जाना पड़ता है क्योंकि उन्होंने पूर्व भव में जो भी तप इत्यादि कुछ किया था उसमें कुछ इच्छा पाल ली थी कि मुझे इसका कुछ लाभ मिले, वैभव मिले, धन मिले इत्यादि। इस कारण से उसका फल मिला, नारायण बने। परंतु जैसे कल भी पढ़ा था, पाप और पुण्य साथ साथ चलते हैं। कुछ पुण्य मिला तो कुछ पाप भी उसमें बन गया, जिसके कारण से वे अभी नरक में हैं। परंतु नारायण बने थे, बहुत धर्म किया था। भविष्य की पर्याय में वे राजा श्री कृष्ण का जो जीव है वह इसी भरत क्षेत्र के, इसी आर्यखंड से जहां पर हम लोग रहते हैं पुनः आएगा और क्या बनेगा? 16वां तीर्थंकर निर्मल सागर का नाम उनका होगा। क्या नाम होगा? निर्मल। निर्मल नाम से निर्मल सेठी जी भी थे, निर्मल सागर महाराज जी भी हुए हैं। तो उस नाम से उनका जीव भविष्य का तीर्थंकर बनेगा। निर्मल सागर या निर्मल नाथ? निर्मल सागर है शायद, चेक करेंगे हम। त्रिलोक सार में नाम आया हुआ है, निर्मल नाथ नहीं है, निर्मल नाम लिखा है। तो निर्मल के नाम से, निर्मल सागर के नाम से भैया जी पूछ रहे निर्मल नाथ होगा या निर्मल सागर, वो हम देख के बताएंगे। निर्मल सागर है जहां तक हमें याद। उस नाम से 16वां तीर्थंकर बनेगा। तो कैसे बनेंगे? अभी क्या चल रहा है? पंचम काल चल रहा है। सब बच्चे बोलो, आप लोग भी बोलो, पंचम काल चल रहा है। अब सर्पणी का पंचम काल चल रहा है। कौन से का? अब ये कुछ कुछ नाम ने रिपीट करते रहते हैं हम बार बार अलग अलग कक्षाओं में, जिससे याद हो जाए। बोलिए मैडम। अब सर्पणी का। सर्प देखा है आपने? कैसा होता है? ऐसा। तो ऐसा ही अब सर्पणी का क्या है? पंचम काल है। अब सर्पणी का मतलब होता है कि सर्प को जैसे मुंह है ऊपर और पूंछ की तरह से नीचे। पूंछ छोटी होती है ना, पतली, और मुंह क्या होता है? बड़ा होता है। तो अब सर्पणी का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ
सर्प ऐसा है, ऊपर बड़ा है उसका मुख है और नीचे उसकी पूंछ है। तो हम धीरे धीरे पूंछ के पास पहुंच गए उस सर्प की। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले का मतलब होता है प्रथम, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ, फिर पंचम और फिर षष्ठ। षष्ठम नहीं होता है संस्कृत में, क्या होता है? षष्ठ होता है, षष्ठी। सप्तम होता है फिर उसके बाद सप्तमी। तो इसके बाद आएगा षष्ठ काल। पंचम काल पहले भी आपको बताया था 21,000 वर्ष का होता है, ठीक है ना। उसके बाद एक बार पुनः जो षष्ठ काल आएगा वो भी 21,000 वर्ष का आएगा। पंचम काल के अंत तक जो हम लोगों की, मनुष्यों की आयु है, धीरे धीरे करके 20 वर्ष के आसपास अधिकतम रह जाएगी। और हाइट कितनी हो जाएगी? अभी 5, साढ़े 6 फुट, 6.25 फुट तक के भी, 7 फुट के भी कोई कोई लोग मिल जाते हैं। उसके बाद अधिकतम आयु कितनी हो जाएगी? इन बच्चों जितनी अधिकतम आयु रहेगी धीरे धीरे। घबराने की कोई बात नहीं है। अब सरपणी में धीरे धीरे कम होती जाएगी। वही बता रहे हैं, वहीं आ रहे हैं, इसीलिए निर्मल जी की बात आई है। इसके बाद आयु भी कम होगी, हाइट भी कम होगी और कष्ट बढ़ता जाएगा। अभी 2, 3, 4 बार आप लोग भोजन करते हैं, धीरे धीरे क्या होगा? जैसे पूरे दिन जानवर चरते रहते हैं, चूहा खरगोश पूरे दिन खाता रहता है, रात दिन का भेद नहीं होता है, हर समय खाते रहेंगे और निकालते रहेंगे, है ना। अपन क्या है, 1, 2 बार 3 बार मलमूत्र आदि के लिए जाते हैं। जानवर क्या है, बार बार खाते हैं, बार बार जाते हैं, कहीं पर भी ज्ञान नहीं रहता है। अभी तो इतनी सारी औषधियां हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमने अपने, अभी हम लगभग 39-40 साल के हो गए हैं, 15, 20, 25 साल में जब से थोड़ा सा पढ़े लिखे गए, थोड़े बड़े हो गए, तब से हमने एक चीज़ बड़ी देखी है कि धीरे धीरे कृषि खराब होती जा रही है। पहले ऑर्गेनिक खेती होती थी, पशुपालन बहुत अच्छे से होता था, लोगों के घरों में गाय होती थी, उनको प्रेमवत पुत्रवत रखा करते थे। अब क्या हो गया, उनका शोषण हो गया। और जो कृषि है वह हमारे देखते ही देखते क्या बन गई? कृषि की जगह वह एक उद्योग बन गई कि जैसे मशीनों से काम लिया जाता है वैसे ही पशुओं से काम लिया जा रहा है। जैसे बीज से खेती करी जाती थी, पेड़ पौधे लगाए जाते थे, अब बीजों को भी फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाते हैं बीज? अब किसान अपने खेत में नहीं बना रहे हैं, उनको ऐसी शिक्षा, गलत शिक्षा धीरे धीरे देने लग गए कि बीजों के अनुसंधान केंद्र हैं, बीज बनाने के कॉलेज हैं, फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी विश्व में कंपनियां आ गई। एक मॉन्सेंटो करके विश्व की बहुत बड़ी कंपनी आई थी। हमने एक कंपनी का काम किया था बहुत वर्ष पहले, नन हैंस करके, पता चला एशिया की बहुत बड़ी बीजों की कंपनी है। एक इफ्को करके कंपनी है देश की सबसे बड़ी। तो क्या बना रहे हैं लोग? बीज तो अलग कंपनियां साथ में बना रही हैं, फर्टिलाइजर बना रहे हैं। फर्टिलाइजर माने ऐसी अनुसंधान करके, ऐसे विज्ञापन के द्वारा ऐसे मूर्ख बना रहे हैं। कंपनियां क्या करती हैं? मूर्ख बनाती हैं। जो चीज़ पहले से आपके पास में है उसको हेर फेर करके आप ही को बेच देती है महंगे दामों पे। पहले से आपके पास ऑर्गेनिक खाद, गोबर इत्यादि के रूप में थी, पहले से आपके पास बीज फ्री था। अब क्या किया? उसी फ्री की चीज़ को आपको बहुत महंगे दामों पे, जितनी पूरी की पूरी आपकी खेती भी नहीं बिकनी उतने का तो बीज बेच देते हैं। आप 1 किलो बीज बनने के बाद में बिकेगा 100 रुपये का, वो आपको एक दाना 1000 रुपये का बेच देते हैं। 5 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम 500 रुपये का, मूर्ख बना करके, है ना। मक्का का जो भुट्टा होता है वो आप बेचोगे किसान जाके 5 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, वो उसका 1 किलो बीज आपको मूर्ख बना करके बेच देंगे। अरे 200 रुपये किलो बीज है, 250 रुपये किलो बीज है।
ग्राम में बेचेंगे। ऐसे ही पपीते का बीज हमने एक बार नेट पे देखा, 3 लाख रुपए किलो बिक रहा है। कितने? 3 लाख रुपए किलो पपीते का बीज। क्या मूर्ख बनाया है। और खरीद रहे हैं लोग। सेम का बीज, धनिए का बीज, तमाम तरह की औषधियों का बीज 1 लाख रुपए किलो से नीचे नहीं आ रहा है। ऐसी हजारों औषधियां हैं, हजारों खाद्य पदार्थ हैं, तो क्या फिर भी किसान खरीद रहा है? कारण उसको मार्केटिंग के जरिए बेवकूफ बनाया गया। उसमें आनुवांशिक रूप से उस बीज में छेड़खानी करी गई कि दोबारा उस बीज से जो खेती होगी, उसके बाद जो बीज बनेगा वो तुम्हें अच्छी खेती नहीं देगा। देसी बीज विलुप्त कर दिया धीरे धीरे करके। ऑर्गेनिक गोबर इत्यादि की, नीम की खाद थी, राख की खाद थी, उसका जगह क्या ले आए? यूरिया ले आए। प्लास्टिक के दाने से बना हुआ यूरिया ले आए, केमिकल ले आए फर्टिलाइजर के नाम पर। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आपकी खेती आपने खुद किया और अपनी खेती को ही बंजर बना दिया। 4-5 साल के अंदर अरे अब खेती नहीं हो रही, क्योंकि जैसे आपने अपने शरीर में सड़ा गला खाया तो उसके बाद आप बीमार पड़ जाओगे ना, शराब पियोगे, ज़्यादा चिकन खाओगे। तो ऐसे ही खेतों में जब आपने गलत चीज़ें डाली, आपने गौमूत्र की जगह, गोबर की जगह और साधारण वनस्पतियों की खाद की जगह आपने कंपोस्ट खाद, कैसे बनती है? पत्ते जो सूख गए उन्हीं को डाल दिया, वो खाद बन गए। उनको तो आपने जला दिया, सूखे हुए पत्तों को, सूखी हुई जो चीज़ें बची, गाय भैंसों को खिलाया नहीं और उसके बाद उनको कूड़े में करके जला दिया। जो खाद की चीज़ थी उसको जला दी और जो आपकी हानिकारक चीज़ें थी उन्हें लाना प्रारंभ कर दिया। तो हमारा उदाहरण मात्र इतना था कि 15-20 सालों में खेती आपकी बर्बाद हो गई। अभी देखते ही देखते, तो आप देखिएगा अभी 18,500 साल का ये पंचम काल बचा है। कितने साल का? लगभग 2,500 साल निकले 21,000 साल में। तो शास्त्रों में पहले से लिखा आ गया, तिलोकसार इत्यादि में साफ साफ लिखा है कि 21,000 साल का जब अंत आएगा तब खेती जीरो हो जाएगी। इसी कारण से अपने आप नहीं हो रही है, उस समय करा रहा है मनुष्य से। तो लोग कहते हैं कि उनको समझाओ, इसको समझाओ। हमें भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है आप लोगों से पढ़ करके, इधर उधर से, सांसारिक लोगों से। किस किस को समझाओगे? समय है, लिखा हुआ है, ये होगा। तो अचानक से थोड़ी ना खेती गायब हो जाएगी। हम खुद कर रहे हैं। पहले यूरिया आया, फिर हाइब्रिड बीज आए। हमने एक बार पैकेट देखा हाइब्रिड बीज का, पड़ोस में, यहाँ पे खेत पे कोई खेती कर रहा था, इधर साफ साफ लिखा है पॉइजन कोटेड। अब वो बेचारा ना हिंदी जानता ना अंग्रेजी जानता, वह किसानों से क्या मालूम क्या लिखा है। लिखा है बड़े बड़े में, डू नॉट ईट। ऐसा कभी कोई बीज हो सकता है जिसको खाने से आप मर जाओगे? साफ लिखा हुआ है पॉइजन कोटेड, यानी कि उस बीज पे क्या किया कंपनियों ने? जहर लगा दिया। डू नॉट ईट, अगर खाया तो मर जाओगे। और उस बीज से आप खेती कर रहे हो, यानी कि लोगों को मारने के लिए। पहले ही बीज में पॉइजन लगा दिया। सारे बीज के पैकेटों पे लिखा हुआ है। हमने 1, 2, 3, 4 सैंपल देखे उनके पास। एक मिर्च का सैंपल था, एक धनिया का था, और एक वो बैगन लगा रहे थे उसका था, और एक चीज और थी। सब पे चेक किया। कोई 600 रुपए का 10 ग्राम का पैकेट है, कोई 350 रुपए का है, कोई 500 रुपए का है 5 ग्राम का, 3 ग्राम का। किलो के हिसाब से 6,000 रुपए किलो, 60,000 रुपए किलो। अरे भगवान, तूने खुद क्यों नहीं अपने बीज से खेती करी? देखिए किसान है, आगे आइए थोड़ा सा। एक किसान है यहाँ बैठी हुई है। कितने का आता है पैकेट? आप तो करते हैं खेती। 500 के। देखिए साक्षात कैमरे में दिखाओ, इनको बताएंगी। दाने भी इतने से निकलते हैं। हाँ, 1,000 रुपए का। बताइए, ये किसान है यहाँ पर गांव में, 1,000 रुपए का पैकेट आता है और दाने इतने से निकलते हैं। 1,200 का आता है, बताओ। तो ये क्या किया गया? ये मूर्ख बनाया गया है। अपना बीज जो आपने पैदा किया उसको आप संभाल के क्यों नहीं रख रहे हो खेती के लिए? ये सिर्फ मार्केटिंग के जरिए ऊपर से लेकर नीचे तक। और क्यों किया गया है? क्योंकि ऐसा शास्त्रों में लिखा है।
कि इस पंचम काल में ये होगा, तो हम कैसे कह दें कि झूठ लिखा है? कोई कहे कि मनगढ़ंत बातें लिखी हैं, अरे सामने देखने को मिल रही हैं। पिछले 15-20 सालों का तो अनुभव हमारे सामने भी है कि उससे पहले सारी देसी खेती होती थी, हर किसान बैलगाड़ी से खेती करता था। अब ट्रैक्टर आ गए, आलसी हो गया, पशुओं के ऊपर इतना अत्याचार प्रारंभ कर दिया, जब काम निकला और उसको सड़क पर फेंक दो या स्लॉटर हाउस में बेच दो। गाय भैंसों को केवल मशीन बना दिया। लिखा है, होना है। इन बीजों के माध्यम से जो उपज होगी वो भी ऐसी बिल्कुल जहरीली उपज हो रही है, तभी तो कैंसर हो रहा है भाई साहब इतने लोगों को। सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी पंजाब में हैं। एक ट्रेन चलती है प्रतिदिन, आप इंटरनेट पे देखिएगा, कैंसर ट्रेन। उस ट्रेन का नाम क्या है? कैंसर ट्रेन। प्रतिदिन ट्रेन भर के लुधियाना से लेके चंडीगढ़ आती है, पूरी ट्रेन खचाखच भरी होती है। क्यों आ रही है भाई? क्योंकि सबसे ज्यादा यूरिया पंजाब में डल रहा है। उनकी जो प्राकृतिक खेती थी आज से 15 साल 20 साल पहले की, उसको बर्बाद करके मार्केटिंग के जरिए हाइब्रिड बीज डाल करके और यूरिया यूरिया भर दिया, डीएपी भी यूरिया, गेहूं गेहूं गेहूं, पागल कर दिया उन लोगों को। अब डालोगे आप जहर, तो आप जब खाना खाने बैठोगे तो आपके भोजन में नहीं आएगा क्या? कितना भी आप अपने ऊपर प्लास्टिक चढ़ा लो, कवच चढ़ा लो, सांस में भी जाएगा, आपके हाथों में भी आएगा। इतना गंभीर, इतना खतरनाक वो केमिकल। क्यों नहीं होंगे रोग? जब दूसरों को रोग दोगे, दूसरों को जहर खिलाओगे, तो खुद के अंदर नहीं जाएगा क्या? तो सारे की सारे किसान कैंसर रोगी हैं पूरे पंजाब के। हर घर में एक व्यक्ति को कैंसर है। सरकार ने ट्रेन चला रखी है, हम कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। आप नाम डाल के देख लेना, जो भी इंटरनेट चलाते हैं, कैंसर ट्रेन नाम ही रख दिया। पूरी ट्रेन भर के डेली आती है, और सब आकर, ज्यादातर लोग, किसान कितना कमाएगा? कोई फ्री में इलाज थोड़ी हो रहा है चंडीगढ़ में। सारा कमाया, उसके बाद जमीनें बेच के इलाज करवाते हैं। और जमीनें कौन ले लेते हैं? फिर वो व्यापारी, फिर वो सरकार के लोग बेवकूफ बनाते हैं। तो उदाहरण केवल मात्र इतना था। श्री कृष्ण जी से बात चली थी कि श्री कृष्ण जी अगले भव में तीर्थंकर किस प्रकार के बनेंगे। आज जन्माष्टमी का पर्व है। तो एकांतवाद से जैनी लोग किसी को भी साइड में नहीं कर देते कि भाई श्री कृष्ण जी तो अभी तीर्थंकर नहीं है, तो हम उनको नहीं मानते। ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे। यहीं नोएडा में हम बैठे हैं, कभी आप जाइएगा सेक्टर 50 के मंदिर, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। 50 में कि 51 में मंदिर? 50 में। उसमें ऊपर जाइएगा सीढ़ी चढ़ के, वहाँ तीर्थंकर के रूप में श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा है। त्रिकाल 24 है, भूत भविष्य और वर्तमान की, है ना। श्री कृष्ण की भी वहां पर प्रतिमा है, रावण की भी वहां पर प्रतिमा है। देखिए, लोगों को पता ही नहीं है। लक्ष्मण की भी वहां पर प्रतिमा है। भैया जी, अब की बार जाओ तो देख करके अर्घ चढ़ाना, ठीक है। भविष्य के तीर्थंकर के रूप में रावण को भी पूजा गया है, प्रतिमा बनी है। और भविष्य के तीर्थंकर के रूप में लक्ष्मण जी को भी पूजा गया है, उनकी भी प्रतिमा है। और श्री कृष्ण की तो है ही है 16वें तीर्थंकर। तो इसलिए एकांतवाद से जैनी लोग किसी के साथ भी बैर नहीं करते, द्वेष नहीं करते। पता नहीं जो मेरा आज दुश्मन है, जो युद्ध लड़ रहा है, जिसके खिलाफ राम ने युद्ध लड़ा, उसको युद्ध में मारा। बताइए, राम और लक्ष्मण ने रावण को मारा ना। रावण क्या है? तीर्थंकर है। भगवान राम तो उसी भव से मोक्ष चले गए, केवली बन गए। रावण तीर्थंकर है। तो इसलिए एकांतवाद से कभी भी किसी को मिथ्या नहीं कहना कि तू भाई बड़ा दुराचारी है, गलत आदमी है, तू बेकार है, तू नरक जाएगा। अरे भैया, काहे चक्कर में पड़ रहे इतने? पता नहीं वो उसका पुण्य कब जाग जाए। आप चले जाओ नीचे और वो चला जाए, तो किसी को भी झगड़ा मत करना। तो ऐसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम ये
उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल को थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस 21,000 वर्ष के अंत तक धीरे धीरे कृषि हमने देख ली किस प्रकार से बर्बाद हो रही है, अंत तक बिल्कुल जीरो रह जाएगी। यहां तक आचार्यों ने कह दिया अग्नि जो जलाते हैं ना अपन, अग्नि समाप्त हो जाएगी। ऐसे ये जो पुद्गल द्रव्य होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, ये सब क्या है? पुद्गल होती है। अग्नि कैसे जलती है? माचिस पे जब आप घर्षण करोगे तब जलेगी। कोई खुरदरी चीज होगी, उसके आगे कोई मसाला लगाया हुआ है। प्राकृतिक रूप से हम एक बार अफ्रीका गए थे, तो वहाँ पर आदिवासी थे, उन्होंने, हमारे पास एक है लकड़ी की डंडी, ऐसे करके उन्होंने दिखाया और मुश्किल से 10 सेकंड में उस डंडी से आग लगा दी। कैसे लगाई? थोड़ी सी फूस सूखी हुई घास रखी और एक लकड़ी का टुकड़ा रखा छोटा सा, उसके आगे छेद था और डंडी ऐसे लगाई, ऐसे ऐसे करके, और फूंक मार रहे थे। फूंक करके फूंक मारी तो लकड़ी हल्की सी गर्म हो गई और जल्दी से गर्म वाला हिस्सा घास पे रख दिया, सूखी घास पे। 10-20 सेकंड में उनको अभ्यास था, आग लगा दी। उसी से वो चूल्हा जला करके खाना बनाते हैं। आप लोग भी बनाते होंगे अपने घरों में शायद, बिना माचिस की जलाते हो आप आग? कभी जलाई है? पत्थर से जलाई है। देखो जला चुके हैं ना, पत्थर से जलाई है इन्होंने। तो घर्षण करके अग्नि जल जाती है। तो शास्त्रों में लिखा कि धीरे धीरे जब ये पंचम काल का अंत आएगा, तब जो पुद्गल द्रव्य, जो पत्थर के अंदर या जो घास के अंदर जो घर्षण है लकड़ी के अंदर, वह भी समाप्त हो जाएगा, अग्नि जलनी बंद हो जाएगी। तो खाना पकाओगे काहे पे? धीरे धीरे करके ऐसी दिक्कतें आने लगेंगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद का जो 21,000 वर्ष आएगा, तो तब लोग क्या करेंगे? अभी तो बड़े किस्मत वाले हो, लग रहा है ना हम इतने गरीब हो गए, हाय राम हमारे को कितने कष्ट है। अभी तो कष्ट आएंगे, अभी देखे कहाँ हैं? अभी तो शुरुआत में हो, बिल्कुल पंचम काल के महावीर भगवान। इतने शास्त्र पढ़ने को मिल रहे हैं, इससे ज्यादा पुण्यशाली कहाँ हो गए आप और हम? बताओ। बाद में तो धर्म धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा और छठम काल में जब स्थिति आएगी ना, मिट्टी खाएंगे। अभी भी आप देखते हो, कछुआ था यहाँ पर एक, मिट्टी से ही तो जी रहा था। बहुत सारे पशु मिट्टी से ही सारा भोजन प्राप्त कर लेते हैं। बतख है, बता रही है मैडम, बतख हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, कंकड़ पत्थर मिट्टी ऐसे ही खाते रहते, उनका जीवन निकल जाता है। कबूतरों का जरूरी थोड़ी है उनको दाना प्रतिदिन मिले, फिर भी भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी मनुष्यों की स्थिति धीरे धीरे बन जाएगी और धीरे धीरे करके छठम काल का अंत आएगा। तब जा करके प्रलय आएगी, जिसको प्रलय बोलते हैं ना, प्रलय आएगी। वो अन्य शास्त्रों में कि वो शंकर जी, शिव जी वो तांडव नृत्य करेंगे, वो थोड़ी थोड़ी कथाएं डाली गई हैं। जो अरिहंत की वाणी से प्रलय आई है वो किस प्रकार से आएगी? 49 डेज तक। कितने दिन तक? 49 दिन तक वर्षा होगी, बहुत भयानक वर्षा। तो जितने भी जीव होंगे वो सब उसमें मर जाएंगे। 7-7 दिन करके 7 बार वर्षा होगी भयानक। कभी बहुत ज्यादा अग्नि की वर्षा होगी, कभी बोलते ना एसिड की रेन होगी, तो मूसलाधार ओलों की बारिश होगी, पत्थरों की बारिश होगी। इस प्रकार से अन्य अन्य प्रकार से 7 तरह की वर्षा होगी। तो उसके बाद सारे की सारे जीव जंतु वनस्पति जो बची कुची है वो सब नष्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा? जब सब जीव जल जाएंगे तो अगली पर्याय को बचाने के लिए कुछ सम्यक दृष्टि देव, उनमें से कुछ जोड़े, कुछ मनुष्यों के जोड़े, कुछ पक्षियों के जोड़े, इस प्रकार से कितने जोड़े गुरुजी? 72 जोड़े। हाँ, इस प्रकार से कुछ जोड़ों को ले जा करके गुफाओं में, पहाड़ों की छुपा देंगे, कंदराओं में, गुफाओं में। उसके बाद जब वर्षा थम जाएगी तो धीरे धीरे फिर पुनः अच्छी अच्छी बारिश होगी, घृत की वर्षा इत्यादि। वो गाय वाले उसकी नहीं होगी जो घी निकाल करके, वो प्राकृतिक रूप से हो रही है। अच्छी अच्छी वर्षा होगी उन्हें,
उसके बाद वो जीव धीरे धीरे करके गुफाओं से बाहर निकल आएंगे और समय के अनुसार धीरे धीरे क्या होगा, फिर वो बढ़ेंगे आने वाले समय में। उसके बाद क्या होगा, विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में छुपाएंगे, जहाँ की ये कनकमाला और काल समर की कहानी चल रही है, वहां ले जाकर के छुपा देंगे। उसके बाद धीरे धीरे वे जीव बाहर निकलेंगे और संपूर्ण पृथ्वी यानी कि आर्यखंड में वापस से बस जाएंगे, बढ़ने लगेंगे, बच्चे पैदा होने लगेंगे धीरे 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 धीरे। दो चीज बचेंगी, अयोध्या और स्वस्तिक बचेगा वहां पे, स्वस्तिक बचा रहेगा। अयोध्या समेत, अयोध्या वगैरह तो कुबेर और उसने बनाई होती है इंद्र की आज्ञा से, वो तो अभी भी नहीं दिख रही अपने को। हाँ, अभी भी जो अयोध्या जो उस समय की थी वो अभी भी साक्षात पता नहीं कहाँ है, यही है कि वो है, क्योंकि बहुत बड़ी कुबेर द्वारा बनाई गई अयोध्या है, द्वारका इत्यादि ये सारी नगरियों की जो रचना करी है। चलिए जल्दी से अपने विषय पे आएंगे, ये बात समाप्त करके। बात ये है कि दोबारा से फिर कौन सा काल आएगा, छठम काल रिपीट होगा। क्योंकि अभी क्या बताया था हमने, सांप के मुख से पूंछ तक आए थे, तो एक बार ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो दोबारा से नीचे से धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। तो छठे काल के बाद में दोबारा से छठा काल आएगा, पुनः 21,000 वर्ष का। धीरे धीरे करके चीजें ठीक होंगी, 21,000 साल लगेंगे। उसके बाद पुनः पंचम काल जैसी स्थिति आएगी, फिर क्या होगा, फिर से 21,000 साल का काल आएगा। तो अभी से लेके उस 21,000 साल तक, अभी क्या है, पंचम काल 21,000, छठा काल 21,000, कितना हुआ टोटल, 21 और 21 42,000। फिर से छठा काल कितने हो गए टोटल, 42 और 21 63। फिर से पंचम काल 21,000 साल का कितने हुए, 63 और 21 84,000 साल। ठीक है, हो गई कैलकुलेशन। उसमें से कितने साल निकल गए, लगभग 2,500 साल निकले हैं। भगवान महावीर लगभग 2,500 2550 वर्ष पहले थे, उन्हीं के काल में राजा श्रेणिक थे। ठीक है, राजा श्रेणिक भी वर्तमान में नरक में है। उन्होंने एक मरा हुआ सांप एक मुनि महाराज के गले में डाल दिया था, जिस कारण से उनका नरक गमन हुआ। उनकी आयु कितनी है नरक में अभी, 84,000 वर्ष। अभी आपने कैलकुलेशन करी कितनी आई, आ गई ना। इसके बाद जब चतुर्थ काल जैसी स्थिति आएगी, चतुर्थ काल जैसी स्थिति जैसा अभी से पहले निकल के गया था, भगवान महावीर का काल था, भगवान राम का काल था, भगवान आदिनाथ का काल था, भगवान नेमिनाथ का काल था, ये 24 तीर्थंकरों का काल था। वैसी स्थिति पुनः अगले उत्सर्पणी काल में आएगी। अभी क्या है, अब, और बाद में जब धीरे धीरे काल ठीक हो रहा है तो उसको क्या बोला, उत्सर्पणी। उस उत्सर्पणी काल में जब स्थिति आएगी तब पहले तीर्थंकर होंगे, उनका नाम होगा महापदम। बोलो महापदम। वो किसका जीव होगा, किसका जीव होगा, जो अभी राजा श्रेणिक का नाम लिया, जिन्होंने 60,000 प्रश्न पूछे, जो राजगिरी पर्वत पर, विपुलाचल पर्वत पर बैठ करके ये प्रद्युम्न कुमार ग्रंथ बैठ करके सुन रहे हैं, जिनकी वजह से ये ग्रंथ यहाँ लिखा गया है, वह पहले तीर्थंकर बनेंगे। क्या नाम होगा उनका, महापद्म। लेकिन गलती करी थी तो फल तो चुकाना है, ब्याज समेत चुकाना है भाई साहब। 1 सेकंड की गलती, एक सांप मारा और गले में डाला, कितने वर्ष चुका रहे, गिनो, 84,000 वर्ष नरक की वेदनाएं देख रहे हैं। और आप सोचते हो अरे जरा सा दुख आ गया 5 मिनट का, जरा सी चोट लग गई, मैंने क्या किया है, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। भाई पिछले जन्म में करके आए हैं,
ब्याज समेत चुकाना पड़ रहा है नरक 84,000 वर्ष। और पहले तो कितने का बंद किया था? 33 सागर। बोलो, एक सागर असंख्यात वर्षों का है। 84,000 वर्ष तो बूंद में, सागर में बूंद जितने हैं। जब गले में सर्प डाला था ना, 7वें नरक का बंद किया था, 33 सागर का, पता नहीं कब पूरे होते हैं। परंतु सद्बुद्धि आ गई। उनकी पत्नी थी एक बड़ी अच्छी, क्या नाम था पत्नी का? चेलना। भैया जी पढ़े हुए कहानियां। चेलना। उस चेलना ने उसको समझाया अपने पति को, क्या करके आ गए, चलो मेरे साथ। उसके बाद उसको पढ़ाया, पत्नी ने पढ़ाया, पत्नी ने ज्ञान दिलवाया, धीरे धीरे जिन धर्म का अनुयायी बनाया। तो राजा श्रेणिक भगवान महावीर के पुनः प्रमुख शिष्य बन गए, सबसे कट्टर। रोज वहीं जाकर बैठते थे उसके बाद अपने पाप धोने के लिए। लेकिन पहले कोई कीचड़ लगा ली, उसके बाद साबुन से धो गए तो पूरी तरह से तो नहीं धुल पाएगी। क्यों? बहुत भयंकर तरीके से अपना शरीर जला लिया, बाद में मलहम पट्टी करोगे तो कुछ तो निशान रह जाएगा। तो थोड़ा सा निशान रह गया। जो 33 सागर की आयु थी वह मात्र 84,000 वर्ष की रह गई। परंतु नरक तो जाना पड़ेगा बेटा, है ना। जलाया तो था ना, बुरे काम किए थे तो घूम के आओ, देख कर के आओ कैसा नरक का दुख है। उसके बाद तुमने अच्छे काम किए हैं, 60,000 प्रश्न पूछे हैं, रोज जाकर के वहां समूह शरण में बैठे हो, तो इस फल के प्रभाव से तुम अगले भाव में तीर्थंकर बन जाओगे। कोई दिक्कत नहीं है। आज के महावीर तीर्थंकर हैं, इसके बाद जो इस जगह से, इस आर्यखंड से जो तीर्थंकर आएंगे वो तुम होगे। वह राजा श्रेणिक का जीव अगले भव से तीर्थंकर बनेगा महापदम के नाम से। तो ये श्रृंखला धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। तो बढ़ते बढ़ते जो 16वां तीर्थंकर है वह कौन बनेगा? राजा श्रेणिक का जीव। और उस पर्याय में उसे क्या कहेंगे? उत्सर्पणी काल का तृतीय काल चलेगा। कौन सा? चतुर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि छठे को पहला, पांचवें को दूसरा और चतुर्थ को तीसरा। क्यों? गिनती ऐसे चल रही थी उतरते में, तो छठे के बराबर से काल है, परंतु गिनती कैसे आएगी? पहला। उत्सर्पणी का प्रथम, उत्सर्पणी का द्वितीय, हमारे पंचम काल जितना, और उत्सर्पणी का तृतीय, हमारा जो चतुर्थ काल निकला है वैसा। उसके बाद क्या आएंगी? 3 भोग भूमियां आएंगी, एक एक करके, जहां पर ये तीर्थंकर इत्यादि नहीं होंगे, भोग भूमि आएंगी। ठीक है। भोग भूमि में भी 3 प्रकार की भोग भूमियां होती हैं, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि। हमारी प्रतिज्ञा जी आई हैं, राधा रानी बन के आई हैं कि रुक्मणी बन के आई हैं? राधा रानी बन के आई हैं। शास्त्रों में तो राधा का कहीं देखो नाम मिलता नहीं है। हमने हरिवंश पुराण पढ़ा, उसमें नहीं मिला, है ना। प्रद्युम्न चरित्र में भी नहीं मिला, पांडव पुराण में भी नहीं मिला। ठीक है। रुक्मणी और सत्यभामा का नाम मिला 3 ग्रंथों में, बाकी किसी में आया हो? है? अन्य धर्मों में भी कहीं पर भी हरिवंश पुराण अन्य धर्मों में भी आया है, उसमें भी राधा का नाम कहीं नहीं मिलता है। कोई भैया वीडियो देख करके हमें मारना मत, हम ग्रंथों के आधार से बता रहे हैं। ठीक है ना। राधा का नाम ग्रंथों में नहीं आता है। अभी हो सकता है 50 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले टीवी के माध्यम से, किस्से कहानियों के माध्यम से, फिल्मी स्टोरियों के माध्यम से शायद जोड़ दिया गया हो। जो प्राचीन कृष्ण जी के मंदिर है मथुरा इत्यादि में, जो इस्कॉन वाले मंदिर की बात नहीं कर रहे, जो प्राचीन मंदिर हैं उनमें भी राधा की मूर्तियां नहीं मिलती हैं। प्राचीन मंदिरों में प्राचीन स्थापित मूर्तियां नहीं मिलती हैं। श्री कृष्ण जी की मिलेंगी, सब चीजें मिलेंगी आपको कहीं ना कहीं। अब रुक्मणी का भी हमें नहीं मालूम, ध्यान नहीं है रुक्मणी की मूर्ति होती है कि नहीं होती है, परंतु राधा का नाम
ग्रंथों में नहीं आता है। हमने एक बार इंटरनेट से ढूंढने का प्रयास किया था, वहाँ पर भी बहुत सारे लेख आए हुए थे कि राधा एक काल्पनिक पात्र है, क्योंकि लोगों का आकर्षण होता है कि शादी से पहले लड़की को घुमाना। एक फिल्में बनाई जाती हैं तो लोगों का आकर्षण है, फिल्मों की स्टोरी में भगवान के नाम पर अगर फिल्मी स्टोरी डाल दी जाएगी तो ज़्यादा आकर्षण होगा, लोग उसको कॉपी करेंगे कि भगवान ने भी तो किया था, भगवान ने भी उससे शादी नहीं करी तो हम भी नहीं कर रहे, तो क्या गलती है। तो वह अनुसरण करने के लिए, जैसे बोला ना कि भगवान ने भांग पी थी तो भगवान ने जहर भी पिया था, भगवान ने शराब पी थी। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं लोगों ने, इस प्रकार से वर्तमान के लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए एक राधा का काल्पनिक चित्रण किया है। ग्रंथों में कहीं पर भी, पांडुलिपियों में चाहे अन्य मतियों के ग्रंथ हैं, राधा का चित्रण नहीं आता है। जब भगवान थे तो क्यों छोड़ेंगे, क्यों घुमाएंगे। अपने परिवार को लेकर के द्वारका गए तो उसको भी लेकर के जाते। जिस प्रकार चंदन बाला की प्रथा चलानी पड़ी ना आहार की, इसी प्रकार से श्री कृष्ण देख रहा था, उसमें बता रहे कि पंडित जी उनकी भक्त पूज नहीं रहे थे स्त्री को, तब उन्होंने कहा मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, आधा टाइप से ऐसा कुछ चित्रण बताया। भैया जी कह रहे हैं आधा आधा बना दिया कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राधा हूँ। अलग अलग तरीके से अलग अलग पंडितों ने अपनी बातें करी हैं। चंदन बाला का उदाहरण दे रहे हैं, चंदन बाला का तो वास्तविक उदाहरण है ग्रंथों में। वह तो सती बनी थी, उन्होंने दीक्षा ली फिर भगवान महावीर की समूह शरण में आहार दान की प्रथा प्रारंभ करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो श्री कृष्ण का जीव है, धीरे धीरे करके इसी धरा से, आर्यखंड से, भरत क्षेत्र से आगे के काल में जो उत्सर्पणी का तृतीय काल आएगा, उसमें श्री कृष्ण का जीव मोक्षगामी होगा, तीर्थंकर बनेगा। ठीक है ना। और जब हम आज का और 2 दिन बाद का जब स्वाध्याय इसमें आगे बढ़ाएंगे तब पता चल जाएगा कि रुक्मणी का जीव कहाँ जाएगा, है ना। सबकी कहानी धीरे धीरे आगे हो सकता है आए। चलिए, कथा चल रही थी कि प्रद्युम्न ने सबको हरा दिया युद्ध में, बलभद्र को, पूरी सेना को, श्री कृष्ण को हरा दिया। नारद जी बीच में आ गए और समझाया कि ये तुम्हारा ही अपना पुत्र है, इससे घबराओ मत, और सारी की सेना को पुनर्जीवित कर दिया। जब श्री कृष्ण ने कहा कि अब मैं अपने नगर जाकर वापस क्या करूँगा, मात्र वहाँ एक नेमिनाथ भगवान जिंदा बचे हैं और एक मैं बचाऊँ, वहाँ जा कर के क्या करूँगा, उससे अच्छा तो ये शमशान ही ठीक है। तो तभी प्रद्युम्न ने कौतूहल का त्याग कर दिया और क्या बनाया, सबको पुनर्जीवित कर दिया, क्योंकि विद्या के माध्यम से एक कौतुक का युद्ध हो रहा था। इधर सम्मेलन का कार्य समाप्त भी नहीं होने पाया था कि भानु कुमार ने अपनी माता सत्यभामा से प्रद्युम्न के आगमन का समस्त वृतांत कह सुनाया। जब भानु कुमार को पता चला तो सत्यभामा को बताया कि देखो इतना ऐसे ऐसे हुआ है, जो रुक्मणी का पुत्र था, जो 16 वर्ष पहले अपहरण हो गया था, वह वापस आ गया है। अपने उद्यान का विनाश, उदधि कुमारी के अपहरण का संवाद सुनकर सत्यभामा अत्यंत संतप्त हुई, प्रसन्न नहीं हुई कि अच्छा खासा मेरे पुत्र की शादी हो रही थी। आपस में बैर चलता है, जबकि वो भी तो तेरे पुत्र के जैसा ही है, रुक्मणी के पुत्र की हुई, तेरे पुत्र की हुई, दोनों भाई तो एक ही तो बात हुई। लेकिन नहीं, संतप्त माने दुखी हुई कि माता का अच्छा खाला पुत्र की शादी हो रही थी, रुक्मणी के केश मिल रहे थे, और ये सब ये क्या हो गया। फिर से रुक्मणी जीत गई, हार के बाद भी जीत हो गई, हारते हारते बिल्कुल अंत समय में, है ना। एक गीत भी है ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार के बाद भी जीत हो जाती है। जिसका वर्णन उसके अतिरिक्त भला अन्य कौन कर सकता है, यह तो सत्यभामा ही जानती है, हम शब्दों में उसके दुख का वर्णन नहीं कर सकते। स्नेह विह्वल नारायण श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को लक्ष्य कर कहा, नारायण श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रद्युम्न, लक्ष्य कर मतलब उसकी तरफ कहा, हे पुत्र, अब तुम अपनी माता को यथाशीघ्र ले आओ। तुम्हारी माता कहाँ है बेटा, कहाँ किडनैप करके ले गए उसको, हाथ पकड़ के है, डरा ही दिया था हमको तुमने, तो अटैक पड़ गया था, कहाँ है बेटा तुम्हारी माता, लेके तो आओ। अभी कुमार संग, अब क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा वाक्य को, हे पुत्र, अपनी माता को यथाशीघ्र ले आओ। किसने कहा, किससे कहा, प्रद्युम्न से। अभी कुमार सोच रहा था कहाँ, अच्छा उसे ध्यान ही नहीं था मैं माता को कहाँ छोड़ के आया हूं। अभी प्रद्युम्न संकोच में पड़ा था कि नारद मुनि
विनोद में बीच में बोल उठे। नारद जी वहीं खड़े हैं ना, जिन्होंने रोका युद्ध को। संसार में सबको अपनी भार्या प्रिय होती है, भार्या माने पत्नी। संसार में सबको अपनी पत्नी अच्छी लगती है। श्री कृष्ण को छेड़ दिया, इसलिए बेटा यह क्यों नहीं कहते कि मेरी भार्या को ले आओ? तुम घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हो? श्री कृष्ण जी को छेड़ रहे हैं। नारद जी भी मस्त मोला आदमी है कि सीधे सीधे बोलो ना, अपनी पत्नी की चिंता हो रही है, शक्ल नहीं देखी है कब से, ये क्यों कह रहे हो बेटा कि अपनी माता को ले आओ? आजकल भी होता है ना कि पत्नी का नाम नहीं ले पाते, बेटा अपनी मम्मी को बुला लाओ। कहाँ पर है, बहुत देर से दिखी नहीं है। तो नारद जी ने छेड़ दिया कि ये क्यों नहीं कहते कि मेरी भार्या को ले आओ और साथ में अपनी भार्या को भी ले आओ। ऐसे बोलो ना, बड़े प्यार से बोल रहे हैं नारद जी। अपनी भार्या का मतलब जो उदयदी कुमारी ऊपर बैठी है, अपनी को भी ले आओ और मेरी को भी ले आओ, है ना, दोनों को ले आओ। बड़े तकलीफ हो रही है, रुक्मणी कहाँ कष्ट में छोड़े आए तो है। श्री कृष्ण जी ने टोका, उन्होंने कहा उन्हें पता ही नहीं था ये उदयदी कुमारी का, तो उन्हें ये तो पता है। हे प्रभु, उनने सर पकड़ा, हे प्रभु अकस्मात पुत्र वधू कहां से प्राप्त हो गई? अभी तक उन्हें तो ये बताया ही नहीं था श्री कृष्ण को कि बेटा ये शादी करके एक लड़की ले आया है रास्ते में से और उसे भी बिठा के आया है। अब श्री कृष्ण जी ने पूछा, हे प्रभु अकस्मात ये पुत्र वधू कहां से आ गई? तब नारद जी ने स्पष्ट किया, दुर्योधन ने अपनी जो कन्या उदयदी कुमारी भानु कुमार के संग परणे हेतु भेजी थी, क्योंकि ये तो किडनैप हो गया था, वापस आया नहीं था, तो भानु कुमार से शादी के लिए जिसको भेज दिया था, इस प्रद्युम्न ने कौरवों को मार्ग में परास्त कर उसका अपहरण कर लिया है। अरे हे भगवान, कितना दुष्ट है मेरा बेटा। वह भी विमान में रुक्मणी के संग बैठी है ऊपर, मैं तो अपनी विद्या से कूद करके आ गया। वो दोनों अभी ऊपर ही हेलीकॉप्टर में बैठ के सारा युद्ध देख रही है, तमाशा देख रही है बेचारी। मेरे से देखा नहीं गया, तुम दोनों लड़ रहे थे एक दूसरे से, मैं तो कूद के आ गया जंप लगा करके। अब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर के कहा, एव मस्तु, चलो ठीक है। अभी भी ये नहीं बोला कि मेरी भार्या, अभी भी क्या बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, अपनी जननी एवं नववधू दोनों को ले आओ। अभी भी बेटे के सामने नहीं बोल पा रहे ना कि मेरी पत्नी को ले आओ, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। नारद जी के कहने के बाद भी क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, अपनी जननी, अपनी माता और नववधू दोनों को ले आओ, ठीक है ना। कई बार होता है ना, नाम लेके नहीं बुलाते, ऐसे नहीं कहते मेरी पत्नी को लेकर के आओ, अच्छा नहीं लगेगा ना। लगता है आप बोलते हो कई बच्चों से कि मेरी पत्नी को ले आओ, नहीं बोलते ना, बेटा अपनी मम्मी को जरा बुला दो, ये बोलते होंगे। अच्छा सारिका को बुला दो चलो कोई बात नहीं, कई बार लोग एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं। हाँ, वो तो नाम नहीं लेती है ना आपका, वो तो नाम तो नहीं लेती, जी लगाती है नहीं लगाती है? अरे नहीं लगाती, कोई बात नहीं, पंचम काल के पति पत्नी है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है यहाँ मत बोलो, लोग सुन रहे हैं भाई, गलत मैसेज जाएगा। नाम लेकर नहीं बोलना चाहिए पति पत्नी का आपस। हाँ हाँ, है ना, अच्छा है, चलो कोई बात नहीं। कुमार ने क्या, अभी भी क्या क्या श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी का नाम नहीं लिया, कहा बेटा अपनी जननी को और अपनी हमारी नववधू को ले आओ। कुमार ने पिता की आज्ञा के अनुसार विमान को अब भूतल पर उतार दिया, विमान को नीचे ले आया। उस समय रुक्मणी एवं उदयदी कुमारी को सकुशल देखकर सब लोग प्रसन्न हुए, सारी भीड़ लगे, अरे वाह 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 वाह, सब ठीक है। व्योम रूपी आगन से उतरकर, व्योम माने आकाश, थोड़े थोड़े हिंदी के अच्छे अच्छे शब्द भी अब याद कर लो। व्योम माने आकाश, आकाश रूपी आंगन से, आंगन जैसे आपके घर का आंगन होता है ना, थोड़ी देर के लिए आंगन में आप बैठ जाते हो समय पास करने के लिए, है ना, चौकी लगा करके, तो ऐसी आंगन में वो बैठी थे बेचारे दोनों। तो वहां से उतरकर रुक्मणी ने नववधू के साथ श्री कृष्ण को प्रणाम किया। रुक्मणी ने भी जय जनिंद बोला अपने पति को, और नववधू ने भी अपने ससुर जी हो गए ना,
श्री कृष्ण जी क्या लगे, ससुर जी हुए। ससुर जी को प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने रुक्मणी को तत्काल ही आज्ञा दी, अपनी पत्नी को रुक्मणी को कहा कि पुत्र एवं वधू के नगर प्रवेश महोत्सव को संपन्न कराने का आयोजन करो। अब यहाँ से हम नगर में प्रवेश करेंगे तो फटाफट से पत्नी की ड्यूटी लगाते हैं, है ना। अब पत्नी जी जो भी यहाँ पर बैठी हैं, अगर पति कोई काम बोले तो ये मत कहना मेरा काम नहीं है। नगर को सजाना, घर को सजाना, मंदिर को सजाना, ये सब काम अच्छी तरीके से पत्नी लोग ही करती हैं, है ना। तो इसमें बुरा मत मानना, ठीक है ना। श्री कृष्ण ने रुक्मणी को आज्ञा दी कि फटाफट से नगर को बहुत अच्छे से सजाओ, प्रद्युम्न और उसकी पत्नी का प्रवेश कराया जाएगा। तब रुक्मणी अपने पार्षदों के संग, अभी पार्षद शब्द नहीं आ गया, जो नगर निगम के पार्षद होते हैं वो यहीं से आते हैं, काउंसलर, नगरी में गई, फटाफट से गई, जाती हूँ फटाफट से तैयारी करती हूँ, अरे भाई तुरंत, एवं पुत्र के आगमन का महोत्सव संपन्न कराने लगी, तैयारी शुरू कर दी। ध्वजा तोरण आदि से सुशोभित द्वारका नगरी की अपूर्व शोभा की गई, बहुत सुंदर सजा दिया गया द्वारका नगरी को। मंत्रियों ने जब सूचित किया कि द्वारावती का श्रृंगार हो चुका है, पहले खबर आती है ना कि भाई लाया जाए कि नहीं लाया जाए, टेलीफोन पे चेक कर रही होगी, भाई सज गई, मंत्रियों ने बता दिया हाँ मैडम सज गई, ले आओ, चलो अब चलते हैं। ऐसी होता है ना, जब बारात आती है पूछते रहते हैं भाई तैयारी हो गई, लेकर के आए तभी तो निकलेंगे यहाँ से, पता चला उस टाइम तैयारी कर रहे हो। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसी पहले भी होता था, उस तब तक वहाँ पे इंतजार करते रहे, कम्युनिकेशन रहता था। मंत्रियों ने बता दिया कि श्रृंगार हो चुका है। उसके बाद वादित्रों एवं नर्तकों के साथ, नर्तक जो नाचने वाले हैं, वादित्र बजाने वालों को बोलते हैं शायद, के साथ सब लोग नगर की ओर चले। अब सब बैंड बाजे के साथ में बढ़िया से। प्रवेश द्वार पर नर नारियों की विपुल संख्या अभ्यनार्थ एकत्रित हो गई। जो लोग युद्ध इत्यादि में नहीं गए थे वे सब नारियां वगैरह सब वहां पर प्रवेश द्वार पर तैयार खड़ी हो गई, वरमाला ले लेकर के स्वागत के लिए। कुमार के दर्शन की लालसा में उतावली हुई नारियों में हड़बड़ी मच गई एवं वे अपने श्रृंगार से विकृत कर लिया उन्होंने। जैसे जब नहीं आया था श्री कृष्ण जी, जब लेकर के आए थे रुक्मणी को राजा भीष्म के नगर से, तो क्या हालत हो गई थी सब नगर की नारियों की। तो ऐसे ही दोबारा से अब 16 साल बाद नई नारियां हो गई होंगी युवा। अब प्रद्युम्न को देख करके हालत खराब हो गई, अरे कितना सुंदर कामदेव, अपना श्रृंगार भूल गई, भाग भाग करके अरे राजा का बेटा आया है, श्री कृष्ण का बेटा आया है, देखें देखें देखें। अभी भी होता है कई बार, सड़क से बारात निकल रही होती है तो जो लोग जानते भी नहीं है किसकी बारात है वो भी खिड़कियों से देखते हैं, दूल्हा दिख जाए, वधू दिख जाए, कौन कौन कैसे कैसे कपड़े पहन करके नाच रहा है ना, कौन नाच रही है, वो अपने अपने घरों से देखते हैं, उसी में आनंद आता है। हम भी देखते थे बचपन में, आगरा में हमारे घर के सामने ही जैन धर्मशाला थी तो रोज शादियाँ होती थी, सब में थोड़ी ना इन्वाइटेड होते हैं, तो मकान से देखते रहते थे कौन नाच रहा है कौन क्या है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं सब देखा करते हैं टाइम पास। तो यहाँ तक कि किसी किसी के मुख में काजल लगा लिया। काजल कहाँ लगाते हैं? आंखों में, जल्दबाजी में तैयार होने के लिए हड़बड़ी में मुंह में काजल लगा लिया। नेत्रों में केसर लगा लिया। केसर कहाँ लगाते हैं? हाँ, माथे पे लगाते हैं से तिलक करने के लिए, तो केसर का लगा लिया नेत्रों में। और कर्णों में बिछुए का लगाते हैं, पैरों में लगाते हैं शायद, है ना, कानों में लगा लिए। और चरणों में कर्णफूल, कान के जो फूल लगाते हैं वो पैरों में लगा लिए। धारण करके भागी भागी चली आई। कुमार के अनिंद्य सौंदर्य से तृप्त होकर कितनी ही नारियां परस्पर वार्तालाप करने लगे, अरे कितना सुंदर है। एक ने कहा ये सब कहानियां अलग अलग चरित्रों में लगभग एक जैसी होती हैं, तो ये घटनाएं अलग अलग काल में बदलती रहती हैं, लेकिन बात का सारांश वही रहता है ना। अनादि काल से मनुष्यों की प्रवृत्ति वैसी ही रहती है, किसी को भी देख करके। एक सखी ने दूसरी से कहा, हे सखी, रुक्मणी सदृश सुंदरी नारी के लिए कुमार ही उपयुक्त पुत्र है। पुत्र को देख करके देखो रुक्मणी कितनी सुंदर है, कुमार भी उसके जैसा बेटा कितना अनिंद्य सुंदर है, उपयुक्त है। एक प्रौढ़ा ने कहा, प्रौढ़ा माने शायद वृद्ध को बोलते हैं, यदि मेरे पुत्र हो तो वो भी कुमार जैसा सदृश हो।
उसने भी क्या कहा, अगर मेरे कल को बच्चा हो तो कुमार जैसा हो, प्रद्युम्न कुमार जैसा हो। रुक्मणी एवं श्री कृष्ण धन्य हैं जिन्हें ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बहुत धन्य है ये दोनों। वह विद्याधरी कनकमाला भी धन्य है जिसने कुमार का लालन पालन किया। अब कहानियां तो बहुत जल्दी फैल जाती है ना, जब तक वहां पहुंचते उससे पहले पूरी स्टोरी पब्लिक को पता है। दीवारों के कान होते, पब्लिक बड़ी तेजी से कहानियां सुनाती है। कनकमाला का नाम भी पब्लिक को पता है। देखो कनकमाला कौन है? जहां प्रद्युम्न 16 साल तक रह करके आया है। पिछले भव की कनकमाला उसकी चंद्रप्रभा है जिसको उठा करके ले गया था। इस भव में वह धन्य है जिसको प्रद्युम्न कुमार जैसा पुत्र मिला और उसने उसका लालन पालन किया 16 साल तक। उद्धति कुमारी का भी सौभाग्य है कि उसको ऐसा पति मिला, है ना। उद्धति कुमारी का भी कितना अच्छा भाग्य का उदय आया है कि उसको प्रद्युम्न कुमार जैसा पति मिला है। एक दिन पहले तक तो भानु कुमार मिल रहा था, अब पति चेंज हो गया है। कोई बात नहीं, जैसा पहले एग्रीमेंट हुआ था वही मिला है। यही तो लिखा था उस एग्रीमेंट में कि अगर ये नहीं मिलेगा तब इससे कर देंगे, और अगर एक बार शादी हो जाती तब नहीं उठा के लाते। समझ रहे हैं आप? शादी हो जाती अगर तो नहीं लाते। एक बार हो ही नहीं थी, अभी केवल जा रही थी। द्वारापति का पुण्य भी किसी से लेश मात्र भी शून्य नहीं। अब द्वारावती माने द्वारका नगरी भी कितनी पुण्यशाली है, उसका भी पुण्य किसी से लेश मात्र अंश मात्र भी न्यून माने कम नहीं है। कि द्वारावती यानी द्वारका नगरी में भी जिसमें कुमार का शुभ आगमन हुआ है, यहाँ पर ये आ गए तो द्वारकापुरी कितनी पुण्यशाली है। हम सभी कितने पुण्यशाली हैं। एक कामिनी ने अपनी सखियों से कहा, क्या कहा है ना, एक कामिनी स्त्री ने अपनी सखियों से कहा, देखो सखी, यह वही प्रद्युम्न कुमार है जिसे दुष्ट दैत्य हर करके ले गया था। ये कहानी भी चली गई क्योंकि पहले ही बता दिया था। ये तो नारद जी ने आकर नगर में पता चली गया होगा कि 16 साल बाद आएगा, कोई पूर्व भव का दैत्य है, उसे किडनैप करके ले गया है। ये देखो वही दैत्य है, वही प्रद्युम्न कुमार है जिसको बचपन में एक दैत्य हरण करके ले गया था, एवं विद्याधर राजा ने जिसका पालन किया। कौन है विद्याधर राजा? काल संवर। अब यह षोडश लाभ एवं अनेक विद्याएं प्राप्त करके लौटा है। सब तक खबर पूरी पहुंच चुकी है स्टोरी। इसके पुण्य बल से शत्रु भी मित्र हो गए हैं। जो जो शत्रु थे वे भी सब मित्र हो गए हैं। एक अन्य नारी तत्काल बोल उठी, अरे मूर्खा, तू क्या बार बार प्रशंसा करती है? ये सब सिद्धियां तो पूर्व पुण्य से प्राप्त होती हैं, इस बार की सिद्धियां थोड़ी हैं। इसने पूर्व भव में कोई अच्छा कार्य किया है जिसके कारण से इतना सुंदर शरीर, कामदेव जैसा रूप, इतना सारा अच्छा कुल, द्वारका नगरी का राजा, विद्याधरों के यहाँ पालन पोषण, इतने सारे लाभ और विद्याएं, ये सब किस कारण से मिली है? इसको पूर्व भव के पुण्य से मिली है। इसने पूर्व भव में घोर तप किया होगा। अंदाजा लगा रही है? क्योंकि ऐसा आचार्यों ने बताया है कि भाई जब अच्छा काम कोई पुण्य करता है, तप करता है, स्वाध्याय करता है ना, इनकी तरह पूजा करता है रोज, आप सब हम सब की तरह रोज अभिषेक करता है, तो अगले भव में बहुत पुण्य मिलता है। स्वाध्याय परम तप, तपसा निर्जरा च। स्वाध्याय सबसे बड़ा तप है और तप के प्रभाव से ये सब चीजें तो आराम से मिल जाती हैं, कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। सतपात्रों को दान दिया होगा। जब पूर्व भव में इसने क्या किया होगा? सतपात्र, यानी कि पहले भी आपको बताया है, एक सतपात्र होते हैं और एक दुष्पात्र होते हैं। दुष्पात्र कौन से होते हैं? जो ड्रिंक करते हैं, जो मांस खाते हैं, जो दुराचारी हैं, उनको अगर दान दोगे तो वह तो दुर्गति में जाएगा ही। आपका भी दान उसको, क्योंकि आपने अच्छे से उसको खिला पिला दिया, शराब पिला दी, आप भी उसके साथ नीचे जाओगे। तो 4 प्रकार के दान बताए, उसमें भी 3 प्रकार की श्रेणियां बताई, उद्धम, उत्तम, मध्यम और जघन। सतपात्र का मतलब सबसे बड़े जो आचार्य मुनि महाराज इत्यादि हैं, उनको 4 प्रकार के दान देना, अभय दान, ज्ञान दान और औषध दान और आहार दान। यदि आप मुनि महाराजों को देते हो तो अपना बड़ा पुण्य का संचय करते हो। वह नहीं मिल रहे तो आप श्रावकों को दो, वह भी नहीं मिल रहे तो नीचे आप फिर
अपने जिनेंद्र भगवान के भक्तों को दो जो कभी भी मांस इत्यादि का सेवन नहीं करते, शराब नहीं पीते, नहीं तो फिर मूक पशु पक्षियों को दान दो, उनके जीवन की रक्षा करो, क्योंकि वो तो अज्ञानता में गलत चीजें खा रहे हैं, वह जानबूझ करके गलत नहीं खाएंगे। तो यदि आपने उनको अभक्ष पदार्थ न देख करके योग्य पदार्थों का भोजन कराया जिसमें कोई जीव हिंसा नहीं है। अब किसी ने बोला, हमारा यहाँ पर जैसे पक्षी अस्पताल है, आपको प्रसंग छोटा सा बता देते हैं, पक्षी अस्पताल है, वहां पर चील आई एक बार, भाई ये चील तो मांस खाएगी तो आप इसको मांस खिलाओ। हमने कहा भाई एक जीव को खिलाने के लिए दूसरे जीव को, मुर्गे को मार के खिला दे, ऐसा क्यों? ऐसा कहां लिखा है कि चील केवल मांस ही खाएगी, वह रोटी नहीं खा सकती? वह सामान्य तौर पर जब बाहर घूमती है, उसे रोटी नहीं मिल रही है जंगलों में या ऐसी जगह विचरण करने में, तब हो सकता है मांस खाती हो। हमने तो नहीं खिलाएंगे, हमने नहीं खिलाई, रोटी खाई उसने। उसके बाद यहाँ पे अस्पताल में राधे भैया जी हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, सोयाबीन की बड़ी आती है, उन्होंने भिगो के वो खिलाई, बड़े शौक से खाई चील ने, ठीक भी हो गई। उसके बाद ऐसी सैकड़ों चीलियां अभय दानम पशु पक्षी अस्पताल में पिछले 5-6 वर्षों में आई और सोयाबीन से, रोटी से, बेसन से ठीक हो भी गई और उड़ भी गई। तो ऐसा नहीं है कि कोई जीव अगर मांस ही खाता है, चाहे मनुष्य है या कुछ है, अगर आपको उसको बचाना है आप मत खिलाओ। और हमारे को ज्ञान कहां से आया इस बात का? केवल सच्चा श्रद्धान। 5 वर्ष पूर्व परम पुराण पढ़ा था, उसमें भगवान राम के पास जटायु नाम का जीव शरण के लिए आया। 12-14 वर्ष तक उस जटायु के जीव को, जो जंगलों में मांस खाता था, मुनि महाराज की प्रेरणा से दाल रोटी सब्जी खिलाई, कुछ भी नहीं खाया उसने भक्ष। और कितने वर्षों तक उनके साथ में उनकी सेवा करी। और जब रावण उस सीता को उठा करके ले जा रहा था तो उसने अपना फल चुकाया कि राम और लक्ष्मण ने और सीता ने मुझे रोज खाना खिलाया है, आज मैं मर जाऊंगा लेकिन इनको बचाने का प्रयत्न करूंगा। चोंच मार मार के रावण को घायल कर दिया, सीता को बचाने का अंतिम समय तक, अंतिम घड़ी तक प्रयास किया। उस रोटी का फर्ज उस जटायु ने चुकाया। अंत समय में क्या हुआ बताइए? मरने से पहले कांव कांव करता हुआ पूछते रहे, जब उड़ा करके ले गया, घायल अवस्था में वहां पड़ा रहा, तो राम के जीव ने, राम भगवान ने उस जटायु का समाधि मरण करवाया और एक प्रॉमिस लिया, एक संकल्प किया, क्योंकि रमोकार मंत्र के श्रद्धान से चारों प्रकार के आहार जल को त्याग करके वह जटायु का जीव, जटायु माने वह गिद्ध का जीव, वह उस पर्याय में रमोकार मंत्र को सुनते हुए गया। और उसने क्या नियम दिया? भगवान राम ने प्रॉमिस लिया कि यदि कभी मैं भटक जाऊं तो भाई मुझे बचाने आ जाना। क्या हुआ? वो जटायु का जीव पता है कहां पहुंचा? स्वर्ग में। कहां गिद्ध और कहां आज देव है। जब बाद में भविष्य में राम थोड़ा सा भटक गए अपने भाई लक्ष्मण की मृत्यु के कारण, लक्ष्मण मर गए बाद में, कालांतर में जब सीता वापस आ गई, रावण मर गए, सबकी मृत्यु तो होनी है, लक्ष्मण भी मर गए। उसके कारण राम मोह के कारण, भाई से कितना मोह, उसकी लाश को, लक्ष्मण की लाश को 6 महीने तक लेप लगा करके घूमे, उसके ऊपर लेप लगा दिया, जैसे होता है ना मम्मी बना दी, औषधियों का लेप लगाकर 6 माह तक उसकी लाश को लेकर के घूमते रहे। हे मेरे लक्ष्मण कहाँ चला गया? उसको रोज खाना खिलाते थे, रोज उसको नहलाते थे, उसकी लाश को लेकर के। राम का जीव, भगवान का जीव, ऐसी स्थिति, क्षायिक दृष्टि, इतनी गंभीर स्थिति, लक्ष्मण को लेकर के घूमते रहे। फिर अवधि ज्ञान से जो जटायु का जीव था ना, उसने वहां स्वर्ग में जान लिया कि कुछ नीचे गड़बड़ हो रही है। मेरे ऊपर जिसने उपकार किया, जिसके कारण आज मैं यहां पर हूं, आज वह मोह के कारण से दर दर की ठोकरें खा रहा है।
लौट करके आया देव पर्याय से, वह जटायु का जीव 6 माह बाद, और राम को समझाया, क्या कर रहे हो? अरे भैया, तुमने कितने लोगों का कल्याण किया है, कितने मुनि महाराजों के उपसर्ग दूर करके तुमने उनको केवल ज्ञान प्राप्त कराया है, आज तुम्हें क्या हो गया? मोक्षगामी जीव हो, चरम शरीरी हो, क्या कर रहे हो? समझाया, संबोधन किया, तो जो मोह का पर्दा उनके दिमाग पे छाया हुआ था, उस जटायु को जीव को देख करके हिल गया। अच्छा, मैंने ऐसा किया? अरे मैं पगला गया था, गलती हो गई भाई साहब, अब नहीं करूँ। उसके बाद लक्ष्मण का दाह संस्कार इत्यादि विधिवत किया गया, और उसके उपरांत भगवान राम का जीव, जो साधारण राम था, उसने दीक्षा ग्रहण करी, निर्ग्रंथ पद को अंगीकार किया, और इतना घोर तप किया, हिल गए सारे स्वर्ग के जीव, सारी धरती के जीव। इतना कठोर तप किया कि देखिए सीता को क्या हुआ, वह भी कथा सुन लीजिए, 2 मिनट का समय रह गया है। सीता का जीव भी जब पृथ्वीमती माता जी से दीक्षा ले ली थी, बहुत भयंकर तप पहले ही कर चुका था, वह भी 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र बन के रह रहा था, आज भी है वहीं पे। अच्युत नाम का वह स्वर्ग है, वहां का प्रतीन्द्र है, तो शॉर्टकट में उसको प्रच्युत बोल देते हैं। वह रावण के जब अगले भव में तीर्थंकर का समय आएगा तो उसका गणधर बनेगा, अगले भव से वह मोक्ष जाएगा। सीता का जीव, उस काल में सीता के जीव ने क्या किया? अरे मेरा पति, इसे क्या हो गया, ये दीक्षा क्यों लेकर के बैठ गया? उसको भी थोड़ा मोह आ गया कि स्वर्ग में आएगा मेरे साथ तो हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, परंतु ये तो दीक्षा ले लिया, फिर सीता के जीव का मोह आ गया। बताओ, कमाल की चीज है ये मोह भी। सीता का जीव ऊपर से स्त्री के पर्याय में वापस आया नीचे, और जैसे मेनका की कहानी आती है ना, डांस करती है, कोई तप में कोई ऋषि मुनि बैठा है तो उसका मन उद्वेलित करने के लिए, विचलित करने के लिए प्रयत्न करती है, ऐसे ही सीता के जीव ने आकर के परीक्षा ली राम की, जबकि राम के कारण से ही वह दीक्षा लेकर के इस संसार से विरक्त होकर के आर्यका बनी थी पिछले भव में, परंतु अब उसने क्या किया? राम के समक्ष आकर खूब नृत्य किया, जबरदस्त अपनी भाव अंगमाएं दिखाई कि इनका मन विचलित हो जाए, लेकिन वह अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए। अब तो कोई आ जाए, अब तो अपनी आत्मा और शरीर अलग हैं, अब हम किसी की भी नहीं सुनेंगे, नेत्र खोलेंगे ही नहीं, नासा दृष्टि नहीं हटाएंगे। क्या हुआ परिणाम? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वह साधारण राम भगवान राम बन गए। ऐसा प्रसंग पद्म पुराण में आया है। हम वापस से अपने प्रद्युम्न कुमार पे आते हैं, धीरे धीरे अन्य अन्य शास्त्रों से भी कथानक आ जाते हैं, आप लोगों को सुनाते रहते हैं धर धर के, जिससे कि हमारा भी रिवीजन हो जाता है, आप लोगों का भी कुछ न कुछ अन्य विषय वस्तु सुनने को मिलती हैं। तो वहां पर जब प्रद्युम्न कुमार आ रहा है उस नगर में वापस, तो इसी प्रकार से वहां पर जो सखियां वह बता रही हैं कि पूर्व जन्म में इसने सत्पात्रों को दान दिया होगा, अभक्ष पदार्थों का, दुष्पात्रों को दान नहीं दिया होगा, अच्छा अच्छा दान दिया होगा। ऐसे ही हमने आपको उदाहरण बताया कि कभी भी आपको मांस आदि वाले अगर जीव मिल भी जाएं, खाने वाले जिनका शराब के बिना काम नहीं चलता हो, जिनका मांस के बिना काम नहीं चलता हो, तो जटायु के जीव को याद कर लेना कि उसको भी आपने, भगवान राम ने जब क्या खिलाई थी, रोटी सब्जी दाल खिलाई थी, तो आपको कभी भी ऐसा जीव यदि मिल जाए, शेर यदि मिल जाए, तो लाला अमरचंद, क्या नाम था, उनकी तरह जलेबी खिला देना, लेकिन मांस मत खिलाना। वे भी एक कथा है, भैया जी सुनाएंगे। शेर को जलेबी खिलाई थी लाला अमरचंद थे, क्या नाम था, हमें खा लो या जलेबी खा लो, हम तो मांस मार कर नहीं खिलाएंगे। शेर ने जलेबी खाई थी, इसी पंचम काल की बात है अभी की। ऐसा होता है साक्षात, हमारे साथ भी हुआ, हमारे यहाँ चील ने खाया, देखो हमने भी एक्सपेरिमेंट किया था। उल्लू भी खाता है यहाँ पे सोयाबीन, नॉनवेज वाले बहुत पक्षी आते हैं, जानवर भी आते हैं, वह सब दाल रोटी सब्जी खाते हैं, कौवे इत्यादि, कोई दिक्कत नहीं होती। श्री जनेन्द्र भगवान की पूजा की होगी पूर्व भाव में, एवं निर्मल चारित्र को धारण किया होगा,
वही तो हुआ था। राजा मधु की पर्याय में उसने मुनि महाराज बन के दीक्षा ली थी, तप किया था, तभी तो ना ये प्रद्युम्न बना है। फलतः उसका ऐसा उत्कृष्ट पुण्योदय हुआ है। उसने पूर्व भव में ऐसे कार्य किए थे जिसके कारण से उसका आज ऐसा पुण्य का उदय आया है। यही कारण है कि उसे प्रद्युम्न का जन्म मिला, अन्यथा ऐसी विद्याएं, वीरता एवं रमणीय लक्ष्मी सदृश वधू कैसे प्राप्त होगी। बिना पूर्व भव के पुण्य से सब चीजें नहीं प्राप्त होती। कुमार गजराज पर आरूढ़ था। कुमार कैसे आ रहा था? हाथी पर बैठ के आ रहा था। उसके मस्तक के ऊपर श्वेत छत्र था एवं चमर धुल रहे थे। सेवक लोग चमर धुला रहे थे। मस्तक के ऊपर रथ बनाया गया था। हाथी पे रथ बन जाता है ना हाथी के ऊपर, तो उस पर छत्र बनाया गया था, श्वेत चवर। वह चंद्रमा के सदृश दर्शनार्थी नारियों के नेत्र रूपी कुमुदनी को प्रफुल्लित करते हुए महल में जा पहुंचा। धीरे धीरे सब लोग खुश हो रहे हैं, हाथ जोड़े हैं, उनको प्रफुल्लित करते हुए अब महल के अंदर आ गया। माता रुक्मणी ने अर्घ पात्र आदि से मंगल क्रिया करी। जब कोई आता है ना तो आरती वगैरह करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, है ना, तो उस प्रकार से मंगल क्रिया करी। केवल सत्यभामा एवं भानु कुमार ही उस उत्सव में सम्मिलित नहीं हुए। केवल दो ही लोग नहीं आए। कौन? सत्यभामा और भानु कुमार, जिसकी शादी बेचारे की कैंसिल हो गई, दुखी हो रहा है। समस्त द्वारका नगरी इस हर्षोत्सव में तन्मय हो गई। सारे लोग आए इंदु को छोड़ के। कुमार तथा अनेक मित्र राजा कितने ही दिवस पर्यंत रुक्मणी के महल में ही ठहरे। सारे लोग अब वहीं पर रुक्मणी के महल में ही खाते पीते रहे। वही एंटरटेनमेंट, जैसे 3-4 दिन की शादी महोत्सव चलते हैं वैसे चलते रहे। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, आगे की कथानक कल पढ़ेंगे। जय बोली महावीर भगवान की जय बोली अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोली आचार्य भगवान श्री सोमकीर्ति जी महाराज की जय बोली प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय बोली इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महान मुनिराज की जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जिनवाणी माता की। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय जुनेंदो। अब सभी लोग मिलकर